नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, कल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक प्रश्न आया था सुनील जी का। सुनील जी कंफ्यूजन में हैं। वे पूछते हैं कि एग्नेस कैस्टस और लाइकोपोडियम इन दोनों में से अच्छी दवाई कौन सी है। उन्हें सेक्सुअल वीकनेस रहती है, तो वो अपनी सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए कंफ्यूज हो गए हैं कि एग्नेस कैस्टस लूं या लाइकोपोडियम लूं। दोस्तों, आजकल सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मुझे टाइमिंग की कमी है या मुझे इरेक्शन की कमी है। ऐसे आदमी जब गूगल पर सर्च करते हैं तो वे पाते हैं कि इन समस्याओं को ठीक करने की बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं। सभी के अपने अपने लक्षण हैं, तो उन्हें कभी ऐसा लगता है कि मेरी जो लक्षण है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो कैलेडियम के साथ मिलती हैं। कभी ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम लाइकोपोडियम के साथ मिलते हैं। कभी उन्हें ऐसा लगता है कि नोफरलूटिया मेरी सबसे अच्छी दवाई है, या जिनसेंग के साथ कभी कभी उन्हें अपने लक्षण मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में वे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली कौन सी दवाई काम करेगी जो आपकी सेक्सुअल वीकनेस को ठीक कर सके। ऐसे में फिजिशियन का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। आपको होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। वो आपका केस टेकिंग करेंगे, आपकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, आपके माइंड के सिम्टम्स जानेंगे, आपके फिजिकल सिम्टम्स जानेंगे। उसी के आधार पर एक फिजिशियन ये तय करता है कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। अगर आप खुद ब खुद मेडिसिन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको होम्योपैथी की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। खैर, अब प्रश्न की तरफ आते हैं। सुनील जी पूछ रहे हैं कि एग्नेस कैस्टस और लाइकोपोडियम में से कौन सी दवाई अच्छी है। तो मैं आपको इन दोनों के ही लक्षणों के बारे में बता देता हूं कि किन लक्षणों में हमें एग्नेस कैस्टस को लेना चाहिए और किन लक्षणों में हमें लाइकोपोडियम को लेना चाहिए, और दोनों में से कौन सी दवाई ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, पुरुषों में अगर नपुंसकता के लक्षण आ रहे हैं तो ये दोनों ही दवाई उसमें कारगर है, लेकिन हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो ऐसे में हम दोनों औषधियों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइकोपोडियम के लक्षणों को समझते हैं। अगर आपका डाइजेशन वीक रहता है, आपके लीवर में कोई समस्या है, या आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, और उसके साथ साथ में आपको नपुंसकता के लक्षण हैं, इरेक्शन की कमी रहती है, टाइमिंग की कमी रहती है, तो ऐसे में आपको लाइकोपोडियम को चुनना चाहिए। लाइकोपोडियम के पेशेंट में डिजायर की कमी नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है, लेकिन इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी रहती है। ऐसे में वो ठीक से परफॉर्मेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एंजाइटी उसके अंदर चलती रहती है। तो इन लक्षणों में आप लाइकोपोडियम का सेवन कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्नेस कैस्टस के कुछ सिम्टम्स बता देता हूं, उसके बाद में इनके मन के सिम्टम्स भी जानेंगे। याद रखिए, एग्नेस कैस्टस का सिम्टम्स है नो डिजायर, यानी कि इसके अंदर मन से काम की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ना तो मन के अंदर काम की इच्छा रहती है और ना ही इरेक्शन आते हैं। ऐसा एग्नेस कैस्टस के पेशेंट में तब होता है जब इसने बहुत ज़्यादा एक्सेस सेक्स किया है, या तो इसने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, या इसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेक्स किया है, जिसकी वजह से अब आकर इसकी डिजायर बिल्कुल खत्म हो गई है, इसका इरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। लाइकोपोडियम का अगला लक्षण समझ लेते हैं। लाइकोपोडियम का पेशेंट उम्र में कुछ ज़्यादा होता है, यानी कि 40 प्लस इसका पेशेंट होता है, और इसे प्रोस्टेट संबंधी समस्या भी रहती है। तो अगर प्रोस्टेट संबंधी समस्या के साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस है तो ऐसे में एग्नेस कैस्टस को नहीं देना चाहिए, लाइकोपोडियम को ही देना चाहिए। दोस्तों, अब इन दोनों के मन के लक्षण को समझ लेते हैं कि इनके पेशेंट की मानसिक स्थिति कैसी रहती है। लाइकोपोडियम का पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी थोड़ी थोड़ी बात पर वो उदास हो जाएगा, थोड़ी सी बात पर वो नाराज हो जाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और उसके साथ साथ इसका मन उदास भी रहता है। वहीं अगर एग्नेस कैस्टस के मानसिक लक्षण हम देखें तो इसके मन में हमेशा एक तरह का मौत का डर बना रहता है। उसे लगता है कि मेरी मौत हो जाएगी, मैं कभी भी मर सकता हूँ, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं होगी, और मुझे अचानक से मौत आ जाएगी, ऐसे में मुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर ऐसे भाव उसके मन में चलते हैं तो निश्चित रूप से ये एग्नेस कैस्टस का ही पेशेंट है। दोस्तों, इन दोनों के जो मेन मानसिक लक्षण हैं और जो शारीरिक लक्षण हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोनों ही बहुत अच्छी दवाई है, पुरुष रोगों में इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ा भी संदेह है कि मेरी दवाई कौन सी है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।